हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब वैसे तो लिमिट फाइंड करनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लिमिट फाइंड हो सकती है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर हम प्रॉपर मेथड यूज करें। तो आज मैं आपको लिमिट को सोल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। अच्छी तरह से समझिए और फिर उसको आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तो हमारे पास लिमिट दी होगी कुछ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप। सपोज हमारे पास इस टाइप की लिमिट दी हुई है। अब ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, x a को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं यहां पे x की जगह पे a रखूं मीन्स f ऑफ a, और यहां a रखूं, ये आ जाएगा g ऑफ a। अगर यहां x को a रखने पे f ऑफ a भी 0 बन रहा है और g ऑफ a भी 0 बन रहा है, मतलब ऑल ओवर ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं x को a रखूं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में और ये मेरे पास 0/0 फॉर्म बन जाए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब अगर 0/0 फॉर्म बन गई तो ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव कर देना है, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव कर देना है, सिंप्लीफाई हो जाएगी। इस रूल को हम बोलते हैं लोपिताल रूल। अब लिखने को तो मैंने एल हॉस्पिटल लिख दिया, बट एक्चुअल में ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, लोपिताल। तो चलो इस रूल को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। यहां मैंने x अप्रोचेस टू 2 है, x को 2 रखा, यहां 2 रखा, ये आ गया 2 क्यूब 8 माइनस, यहां बन गया 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 8 0। यहां 2 रखा 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो बाय लोपिताल रूल क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव कर देना है और नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव दैट इज 3x² माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। हमारा कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। चलो फिर से पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट करा, ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इंटू 2 8, 12 माइनस 8 दैट इज 4। ये 0/0 फॉर्म तो बन ही नहीं सकती, तो लिमिट कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगी। तो मैं यहां पे वैल्यू फिल कर देता हूं। तो ये मेरे पास 2 पुट करा था, ये आ गया 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 5। वैसे ही पॉलिनोमियल में हम लिमिट सीधा फिल कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास 12 माइनस 8 दैट इज 4 अपॉन 4 माइनस 5 दैट इज 1। सो आंसर इज -4। तो इस तरह से हमने लिमिट सोल्व कर ली। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये हमारे पास एक और फंक्शन आ गया और इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो पहले देख लेते हैं कि ये 0/0 फॉर्म तो नहीं है। वैसे भी जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए चेक कर लो कि ये कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, मैं पुट करके देख लेता हूं। तो ये आ गया 0 इंटू ये भी 0, तो 0 प्लस 0 ये तो 0 बन रहा है, अपॉन साइन 0 ये फिर से 0/0 फॉर्म। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, लोपिताल रूल। लोपिताल रूल क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ax का डेरिवेटिव a प्लस x कोस x, यहां दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ गई, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को एस टी छोड़ा, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कोस x को एस टी छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन b साइन x। अब b तो कांस्टेंट है और साइन x का डेरिवेटिव कोस x। लिमिट फिल कर देते हैं। यहां फिल करा, ये तो कांस्टेंट है, a ही रह गया। यहां फिल करा, ये 0 आ गया प्लस कोस 0 1, तो ये फाइनाइट नंबर आ गया। तो इट मीन लिमिट मिल रही है। तो पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू
a प्लस 0 प्लस 1 अपॉन कोस 0 1। तो यहां पे क्या आ गया b, तो ये आ गया a प्लस 1 बाय b। सो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई a प्लस 1 बाय b। चलो समझ लग रही है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अब ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। लोपिताल रूल तो पता ही है, अगर 0/0 फॉर्म बने तो लगा देना लोपिताल रूल। तो x अप्रोचेस टू 0, 0 पुट करा, cos 0 1, पाई इंटू 1 ये आ गया पाई, साइन पाई 0, तो 0 अपॉन यहां 0 पुट करा, 0/0 फॉर्म है, क्या लगा देना यहाँ पे लोपिताल रूल। तो लोपिताल रूल क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग कर देना है। तो ये आ गया साइन ऑफ दिस का डेरिवेटिव, कोस ऑफ अंदर वाली टर्म सेम, और अब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, पाई तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे, कोस की एक पावर कम कर देनी है और फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब लिमिट फिर से फिल कर देते हैं, कोस 0 यहां पे एक्स अप्रोचेस टू 0, 0 फिल करा, कोस 0 1, ये बन गया पाई, कोस पाई बन गया -1, ये पाई है, यहां पे 0 फिल करा, ये आ गया 0। ये मेरे पास अगर इंटू 0 है तो इट मीन सारी की सारी टर्म क्या बन गई मेरे पास 0, और नीचे यहां फिर से 0 बन रहा है, इट मीन्स ये मेरे पास फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो इट मीन्स फिर से लोपिताल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 0/0 फॉर्म पे लोपिताल रूल लगेगा। बट अगर मैं लोपिताल रूल लगाऊं तो न्यूमिनेटर में मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर से, तो न्यूमिनेटर में तो टर्म बड़ी खराब सी है, तो पहले देख लेते हैं कि क्या कहीं कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे मेरे पास साइन एक्स पड़ा है और यहां पे एक्स पड़ा है, हमें पता है एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू 1। रिजल्ट याद है ना। तो यहां पे मेरे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये पाई कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट आगे 2 पाई, कोस ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स साथ में, ये माइनस भी आगे चला गया और ये साइन एक्स यहां पे आ गया। अब ये 2 था, मैं यहां पे इसके नीचे 2 लगा देता हूं और इस एक्स को इस साइन एक्स के नीचे कंबाइन कर देता हूं। अब एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, ये किसको अप्रोच कर गया, ये तो 1 को अप्रोच कर गया, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस पाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, और ये साथ में जो 1 था। अब यहां पे 0/0 फॉर्म बनने के चांस ही नहीं है, तो एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करा, यहां पे आ गया कोस 0 1, ये बन गया कोस पाई दैट इज -1, और कोस 0 बन गया 1। सो एट लास्ट हमारी लिमिट क्या आ गई पाई। तो इजिली सोल्व कर लिया। चलो जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन सोल्व कर दो। एज एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करा, कोस 0 1, 1 - 1 0 अपॉन कोस 0 1, 1 - 1 0, लगा दो लोपिताल रूल। लोपिताल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कोस 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस कोस का डेरिवेटिव साइन 2x एज इट इज, अब 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 अपॉन न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर लिया, अब डिनोमिनेटर का कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और 1 का डेरिवेटिव तो 0। फिर से सोल्व कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, बट ध्यान से पहले चेक कर लें, माइनस का माइनस कैंसिल हो रहा है, ये अगर ध्यान से देखें तो एज एक्स अप्रोचेस टू 0 ये फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहां क्या लग जाएगा फिर से लोपिताल रूल। तो साइन 2x का डेरिवेटिव, पहले ये 2 बाहर रख लेते हैं, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 कोस 2x अपॉन साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस x। अब चेक करते हैं कि ये कहीं फिर से 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, तो एज एक्स अप्रोचेस टू 0 ये बन गया कोस 0 1, इधर भी कोस 0 1, तो ये फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया 4। सो इस तरह से 0/0 फॉर्म की हम लिमिट्स सोल्व कर सकते हैं। कौन सी लिमिट 0/0 फॉर्म। चलो अब हम एक आधा क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को भी
सोल्व करने के लिए कर लेते हैं। इजी है बिल्कुल, घबराना मत। चलो अब यहां पे मेरे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट क्या है, एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स। जैसे ही मैंने x को यहां पे अप्रोच करवाया इन्फिनिटी को, log इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बन गया, अपॉन ये भी इन्फिनिटी है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। डरना नहीं है, जो रूल हमने 0/0 फॉर्म में लगाया वही रूल हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आए या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए, हम दोनों केसेस में लोपिताल रूल लगा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों केसेस में, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो लगा दो लोपिताल रूल। लोपिताल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x, अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x। तो बोल दो एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x किसको अप्रोच करेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई 0। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहां पे एक और मेरे पास क्वेश्चन लिखा है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। जैसे ही यहां मैं x इन्फिनिटी को अप्रोच करवाऊंगा, ये फिर से मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो चाहे 0/0 फॉर्म आए, चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए, लोपिताल रूल तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, लगा दो। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 3x² माइनस 6x और 1 का डेरिवेटिव 0, अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 6x² प्लस 1। एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखें इसका आंसर, ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो बोलो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो क्या लगाएंगे, लोपिताल रूल। तो क्या करेगा, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ गया 6x माइनस 6, अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ गया 12x। चलो फिर से चेक करते हैं, एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये अगर ध्यान से देखें तो ये फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रही है। तो फिर से लोपिताल रूल का, तो भाई जितने बार मर्जी लगाते चलो, बस 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बननी चाहिए। तो फिर से दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 6 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 12x का डेरिवेटिव 12। तो यहां पे दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये फंक्शन किसको अप्रोच कर गया 1/2 को। तो इस तरह से हमने दो टाइप की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स कर ली। फर्स्ट इज 0/0 फॉर्म एंड सेकंड इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। और इसकी ट्रिक क्या है, हम यहां पे यूज कर सकते हैं लोपिताल रूल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।